गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। कैसे हो गया क्वाड्रिलेटरल? ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, इसमें 4 ही क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे, और 4 हमारे पास क्या होंगे? एंगल होंगे। तो ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 साइड्स होती है, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यही हमारे पास क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, और क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद हमने इसका एक डायगोनल भी बना लिया। उस डायगोनल को हमने नाम दे दिया AC। तो ये हमारे पास हो गया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, और उसके साथ ही एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया AC। तो गिवन है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल एंड AC इज इट्स डायगोनल। हमें प्रूव करना है कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। मतलब चारों एंगल्स का जो सम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? 360 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जब हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो ये 2 ट्रायंगल्स बन गए। एक ट्रायंगल बन गया ABC और एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास ADC। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ADC ट्रायंगल में। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D। इस ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहे हैं। एंगल 1 इसको हमने मान लिया एंगल 3, और ये हमारे पास हो गया एंगल D। तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस D इन सबका सम हो गया 180 डिग्री। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इन ट्रायंगल ABC, इन तीनों का सम भी कितना हो गया? 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया तो देखिए क्या हुआ, 1 प्लस 3 प्लस D प्लस 2 प्लस 4 प्लस B, इन सब का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 180 प्लस 180, तो ये बन गया 360 डिग्री। अब देखिए 1 और 2 को हमने एक साथ लिख दिया, 1 को और 2 को, इन दोनों का सम एक साथ कर दिया। 3 और 4 इन दोनों का सम हमने एक साथ कर दिया। D को हमने अलग से लिख दिया और फिर हमने B लिख दिया, इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? 360 डिग्री। 1 प्लस 2, 1 और 2 दोनों का सम हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल A। 3 प्लस 4, 3 और 4 का सम हम क्या लिख सकते हैं? एंगल C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल 6 प्लस एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ACDB इन सब का सम आ गया 360 डिग्री, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ABCD। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उन सब का सम कितना होता है? 360 डिग्री। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसमें क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कुछ टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फिगर यहाँ पर दिया गया है वो फिगर दिया गया है एक ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं और 1 पेयर क्या होती है? नॉन पैरेलल होती हैं। देखिए 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, नेमली AB एंड CD आर पैरेलल। AB और CD क्या है? पैरेलल हैं। एंड हमारे पास AD और BC जो बाकी की अदर 2 साइड बच गई वो क्या होंगी? नॉन पैरेलल होंगी। तो ऐसे फिगर को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो इस फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। सेकंड फिगर हमारे पास दिया गया PQRS। इस PQRS में हमारे पास देखिए क्या है, PQRS में जो PQ साइड है वो RS के पैरेलल है और PS साइड QR के पैरेलल है। तो ये जो फिगर होगा इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट जो पेयर्स होते हैं, मतलब दोनों पेयर्स जो अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। मतलब कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें जब अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर जो है वो पैरेलल होंगे, तो उसको हम बोल देंगे पैरेललोग्राम। तो ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। थर्ड फिगर हमारे पास दिया गया इसमें MNRS जो फिगर दिया गया है वो हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। जो अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं MN और RS, एंड MS और RN। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल होती हैं। और ईच एंगल कितने कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे फिगर को जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है DEFG। ये जो DEFG दिया गया है ये हमें क्या दिया गया? रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है
इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और सभी साइड्स क्या होती हैं हमारे पास, इक्वल होती हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है एंड हमारे पास क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रोम्बस बोल देते हैं। नेक्स्ट हमें ABCD एक फिगर दिया गया है, और ये जो ABCD फिगर दिया गया है ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, एंड ईच एंगल भी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिगर दिया गया है काइट में क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं जैसे AD और DC, तो AD और DC आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और AB और BC ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, काइट, जिसमें एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब पेयर जो हमारे पास ये साइड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोल देंगे, काइट बोल देंगे। तो ये हमारे पास दिए गए हैं, कुछ टाइप्स दिए गए हैं, और इसमें क्या होता है, ये लाइंस पैरेलल नहीं होती कभी भी, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी। जैसे इनमें क्या था, इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल थी, इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, यहाँ भी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, यहाँ भी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, यहाँ भी, बट काइट में अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या आती है, थ्योरम्स आती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा उसी की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को हम थ्योरम्स के थ्रू सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 8 थ्योरम्स दी गई हैं, आज हम इन 8 थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम देखिए हमारे पास क्या दी गई है, थ्योरम नंबर 8.1। थ्योरम 8.1 हमें दी गई है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमें दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब कोई एक पैरेललोग्राम दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि उसका जो डायगोनल होगा वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, और AC हमने उसका एक डायगोनल ले लिया। हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, सेकंड ट्रायंगल है CDA, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ये पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अगर ABDC के पैरेलल है, तो हमें पता है ये जो एंगल हमारे पास बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इस एंगल को तो हम बोल सकते हैं DCA, और इस एंगल को हम बोल सकते हैं BAC। तो BAC और DCA आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इस एंगल को हम बोल सकते हैं BCA और इस एंगल को हम बोल सकते हैं DAC। तो BCA और DAC ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और AC जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, CA के इक्वल होगी। मतलब ये जो साइड है ये क्या होगी, कॉमन होगी। तो AC इज इक्वल टू C हमने लिख दिया कॉमन। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, हमें 3 हमारी कंडीशंस मिल चुकी हैं। तो अब देखिए हम कौन सा रूल लगा सकते हैं यहाँ पर, ASA। अगर हम इस ट्रायंगल में जाएँ तो ASA, और इस ट्रायंगल में भी अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की तो ASA। तो बाय ASA रूल हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, और वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद इसी की थ्योरम नंबर 8.2 हमें दी गई है। थ्योरम 8.2 में देखिए हमें क्या दिया गया है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें इसमें प्रूव करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब AB को DC के इक्वल प्रूव करना है और AD को हमें BC के इक्वल प्रूव करना है। ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसकी अपोजिट साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हमने इसमें भी क्या ड्रॉ कर दिया है, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, जैसा कि हमने पहले भी किया था, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने गिवन लिखा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CB। AB CD के इक्वल दिया गया है, AD CB के इक्वल दिया गया है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। फिर बाय CPCT AB CD के इक्वल हो जाएगा और AD CB के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम सेम तरीके से कर सकते हैं। इस एंगल को हम इस एंगल के इक्वल ले सकते हैं और इस एंगल को हम इस एंगल के इक्वल ले सकते हैं। तो हमने यही लिखा, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। BAC इज इक्वल टू DCA, BAC DCA। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और AC साइड हमारे पास कॉमन हो गई। जब हमें 3 कंडीशन मिल गई तो यहाँ भी रूल लग जाएगा ASA। बाय ASA रूल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT हो जाएगा AB DC के इक्वल और हमारे पास हो जाएगा AD BC के इक्वल। तो ये हमारे पास हो गई हमारी थ्योरम 8.2 प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.3 में देखिए क्या उसकी स्टेटमेंट दी गई है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें हमें दिया गया एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। देखिए थ्योरम 8.3 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। 8.3 थ्योरम में हमें स्टेटमेंट दी गई है, इन इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल।
अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो प्रूव करो कि वो पैरेललोग्राम है। ये थ्योरम 8.2 की कन्वर्स है। थ्योरम 8.2 में हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया था। थ्योरम 8.2 में हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया था, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमें प्रूव करना था। थ्योरम 8.3 में हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दी गई हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, और हमें प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसमें भी हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD, और हमें प्रूव करना है ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा ये एक पैरेललोग्राम होगा अगर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो हमें ABCD के इक्वल दिया गया है और AD को CB के इक्वल दिया गया है। अब देखिए हम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए भी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो ABC और CDA, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। हम कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। ABCD के इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में, ADCB के इक्वल दिया गया है, और AC साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन। तीन कंडीशन हमें मिल गई, तो हमारे पास रूल कौन सा लग जाएगा, SSS रूल। बाय SSS रूल बोथ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT हम ये प्रूव कर सकते हैं, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा, BAC या CAB इक्वल हो जाएगा ACD के, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो ये हमने पहले पार्ट में लिख दिया। सेकंड हमारे पास ये भी इक्वल हो सकता है, ये दोनों हमारे पास एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं बाय CPCT। तो ये एंगल्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे, देखिए ACB, ये वाला एंगल को हम लिख सकते हैं ACB, और इस एंगल को हम लिख सकते हैं CAD। तो CAD और ACB आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन ये दोनों एंगल्स तो कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ABCD के पैरेलल हो गया, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ADBC के पैरेलल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे तो ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल दी गई थी, हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब थ्योरम 8.4 वो हमें क्या दी गई है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया गया है और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब हमें प्रूव करना है एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें दिया गया एक पैरेललोग्राम ABCD और हमें प्रूव करना है AC के इक्वल BD के इक्वल। तो हमने देखिए क्या लिखा, क्योंकि हमें ABCD के पैरेलल दिया गया है तो हम ये लिख सकते हैं ABCD के पैरेलल है, और AD अगर एक ट्रांसवर्सल हम मान लें, क्योंकि एक पैरेललोग्राम दिया गया है तो ABCD के पैरेलल होगा, AD एक ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल A प्लस D इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली अगर ADBC के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ADCB के भी पैरेलल होगा, और AB को हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ADBC के पैरेलल है और हम AB को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, तो एंगल A प्लस B इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। एक बार तो हमने ले लिया D प्लस A का सम 180 डिग्री, और एक बार हमने ले लिया A प्लस B का सम 180 डिग्री। अब देखिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एंगल A प्लस D इक्वल होगा एंगल A प्लस B के। एंगल A प्लस D किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस B के। A से ये दोनों में कैंसिल हो गया तो एंगल D इक्वल हो गया एंगल B के। एंगल D इक्वल हो गया एंगल B के, तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A भी किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। मतलब अपोजिट एंगल्स का हमने वन पेयर इक्वल कर दिया, D और B को इक्वल कर दिया। जब D और B आपस में इक्वल हैं तो A और C भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम दी गई है, थ्योरम 8.5। 8.5 थ्योरम में हमें दिया गया है इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। ये थ्योरम 8.4 की कन्वर्स है। थ्योरम 8.4 में हमें एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स को इक्वल करना था। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। उसमें पैरेललोग्राम दिया गया था, अपोजिट एंगल्स इक्वल करने थे। यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए गए हैं और हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमें दिया गया है क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमें पता है इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। हमने लिखा A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने देखिए A को C से रिप्लेस कर दिया, मतलब A और C इक्वल हैं तो हमने C की जगह क्या लिख दिया, A लिख दिया, और B और D इक्वल हैं तो हमने B की जगह लिख दिया D। तो A की जगह C की जगह हमने लिख दिया A और B की जगह हमने लिख दिया D। तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये बन गया 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 180 डिग्री। 2 इसके डिवाइड में आएगा तो एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों एंगल्स का सम हमने 180 डिग्री प्रूव कर दिया, लेकिन ये दोनों एंगल्स तो कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं।
तो हमने यहाँ पर लिखा बट दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी लाइन डी सी के पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल हो जाएगी और ए डी एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ए बी को हमने डी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं इन दोनों का सम भी 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, ए और बी का सम। जैसे हमने ए और डी का सम 180 डिग्री प्रूव किया, ऐसे हम ए और बी का सम भी 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ए और बी का सम 180 डिग्री प्रूव हो जाएगा तो ए डी भी किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। मतलब जब हमने वन पेयर को पैरेलल प्रूव कर दिया तो सिमिलरली हम ए डी को बी सी के पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास जब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो वो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 में देखिए क्या दिया गया है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमसे बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसके डायगोनल्स दिए गए हैं ए सी और बी डी, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। तो देखिए ए बी सी डी क्योंकि एक पैरेललोग्राम दिया गया है, हमें प्रूव करना है ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, किस किस को, ए ओ बी को एंड सी ओ डी को। अगर ए ओ बी और सी ओ डी दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा ओ ए ओ सी के इक्वल बाय सी पी सी टी एंड ओ बी ओ डी के इक्वल। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर ए बी डी सी के पैरेलल और ए सी एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, और ए बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा सी डी के। ए बी सी डी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रूव किया था अभी पिछली थ्योरम में कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वहाँ से हमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ से अब देखिए 3 कंडीशन हमें मिल गई। तो हम रूल कौन सा लगा सकते हैं, रूल हम लगा सकते हैं ए एस ए। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए एस ए, और इस ट्रायंगल में भी अगर हम देखें तो ए एस ए। तो बाय ए एस ए रूल बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ओ ए ओ सी के इक्वल आ जाएगा और ओ बी ओ डी के इक्वल आ जाएगा बाय सी पी सी टी। तो यही हमें थ्योरम 8.6 में प्रूव करना था कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। 8.7 थ्योरम हमारे पास देखिए क्या दी गई है, 8.6 थ्योरम की कन्वर्स है। इसमें हमें दिया गया है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये प्रूव करो कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब हमें क्या करना है, ए बी को डी सी के पैरेलल दिखाना है और ए डी को सी बी के पैरेलल दिखाना है। तो देखिए हमने लिख दिया गिवन एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो ए ओ बी को सी ओ डी के आप कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, ओ ए ओ सी के इक्वल दिया गया है, क्योंकि हमें दिया गया डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ ए ओ सी के इक्वल दिया गया है, ओ बी ओ डी के इक्वल दिया गया है, ये दोनों दिए गए हैं हमारे पास। और 1 और 2 ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस, क्योंकि हमने ओ ए ओ सी और एंगल 1 ये लिया है। तो एस ए एस, एंड यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं, एस ए एस। तो बाय एस ए एस रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एस ए एस रूल से हमारे पास जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो देखिए हम बाय सी पी सी टी क्या ले सकते हैं, बाय सी पी सी टी हम ये ले सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 को हम किसके इक्वल ले सकते हैं, एंगल 4 के इक्वल ले सकते हैं। बट एंगल 3 और एंगल 4 कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो गया तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ए डी सी बी के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा, बाय सी पी सी टी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब हो गया ए बी सी डी के पैरेलल हो गया, और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ए डी सी बी के पैरेलल होगा। तो इसका मीनिंग हो गया ए बी सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसकी थ्योरम जो दी गई है, एक्सेस थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.8 देखिए क्या दी गई है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। इसमें दिया गया है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा, कब होगा, जब उसकी 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ए का मतलब है 1। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी हो, मतलब अगर कोई भी एक पेयर, चाहे वो पेयर ए बी और सी डी हो सकता है, चाहे वो पेयर ए डी और बी सी हो सकता है,
अगर इन दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें दिया क्या गया है यहाँ पर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दिया गया है। तो हमने लिया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें हमने ले लिया कि ABCD के इक्वल भी है और ABCD के पैरेलल भी है। तो हमने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम होगा। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया AC। इसका हमने क्या कर दिया, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया AC। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट करने से हमारे पास देखिए AB तो CD के पैरेलल है, अगर हम AD को CB के पैरेलल भी प्रूव कर दें और इक्वल भी प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो इक्वल एंड पैरेलल दी गई है, हम दूसरे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को भी इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देंगे। तो देखिए ABC और CDA में ABCD के इक्वल क्वेश्चन में दिया गया है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ABCD के पैरेलल ये भी दिया गया है क्वेश्चन में। तो 1 और 2 दोनों कैसे एंगल्स बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ABCD के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया और AC साइड जो होगी वो क्या बन जाएगी, कॉमन। तो हमने लिख दिया AC इज इक्वल टू CA कॉमन। अब हमें 3 कंडीशंस मिल गई। अगर हम इन तीनों कंडीशन को देखें तो कौन कौन सी कंडीशन है, 1 2 के इक्वल है, AC कॉमन है हमारे पास और ABCD के इक्वल है। तो देखिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, SAS। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हमने लगा दिया, बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ABC को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया CDA के। बाय सिपिसिटी हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बाय सिपिसिटी हमारे पास क्या हो सकता है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो सकता है एंड AD हमारे पास CB के इक्वल हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड AD इज इक्वल टू BC। अब AD और BC इक्वल हो गया, 3 और 4 इक्वल हो गए, लेकिन 3 और 4 तो कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो AD किसके पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल भी हो गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, AD पैरेलल हो गया BC के। AD किसके पैरेलल हो गया, BC के। तो ABCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो ये हमने किया थ्योरम 8.1 टू थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.1 टू थ्योरम 8.8 जो भी दी गई है वो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या पता चलता है कि एक जो पैरेललोग्राम हमारे पास होता है उस पैरेललोग्राम के सबसे पहले तो जो कोई भी पैरेललोग्राम होगा उसके डायगोनल्स उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। फिर हमारे पास है कोई भी जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और एक बात हमें और भी पता लगी कि अगर किसी भी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सिर्फ एक पेयर अपोजिट और पैरेलल हो गया तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो आपको थ्योरम 8.1 टू थ्योरम 8.8 एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इसे आपको करके लेके आना है।